हिंदी साहित्य का पाठ 7 कोणार्क की आत्मकथा। तो आइए देखते हैं इसमें कोणार्क की आत्मकथा से क्या संबंध है। देखते हैं इसमें जो है लेखक ने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत आत्मकथा में कोणार्क अपनी कहानी स्वयं बताते हुए उल्लेख करता है। इस पाठ में जो कोणार्क मंदिर है जो वो खुद अपनी जो है आत्मकथा यानी स्वयं जो अपनी कथा को बताते हैं वो क्या होती है, आत्मकथा। उसे बता रहा है कि वह उड़ीसा की 3 स्वर्णिम नगरियां भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में स्थित है। यानी कि उड़ीसा के जो 3 स्वर्णिम नगरियां हैं भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में, उनके तीनों नगरियों का जो त्रिकोण बनता है वहां पर वो स्थित है। यह भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव को था। इसके निर्माण में 1200 कलाकार, शिल्पकार, स्थापत्य कलाविद 1200 तक वर्षों तक दिन रात लगे रहे। इसमें कितने 1200 जो है इसे मंदिर को बनाने में 1200 कलाकारों ने, शिल्पकारों ने 12 वर्षों तक दिन रात लगे रहने के बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज इसके कला की चर्चा विश्व भर में चर्चित है। तो आइए अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। जिस सौर मंडल का तुम्हारी पृथ्वी एक भाग है उसका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंश सूर्य है। अर्थात हमारी पृथ्वी का जो है सौर मंडल का जो एक भाग है उसका सबसे शक्तिशाली अंश कौन है? सूर्य, जो ऊर्जा, शक्ति, ज्योति तथा ऊष्मा का अथाह पुंज है। इसके अंदर ऊष्मा शक्ति यानी कि गर्मी का जो है पुंज मतलब बहुत समाहित है, जिसमें सूर्य से हमें ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, शक्ति तथा चेतना मिलती है। अर्थात हम जागृत होते हैं। सूर्य की रोशनी अगर 4 दिन ना दिखाई दे, बादल छाए रहे तो हमारा मन भी नहीं लगता है। तो सूर्य जो है हमें ऊष्मा, शक्ति और चेतना जो है सूर्य के द्वारा ही मिलती है। पेड़ पौधे भी सूर्य से ही रोशनी पाकर के जीवित हो उठते हैं। समय का चक्र सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तभी समय का चक्र भी सूर्य के द्वारा ही संचालित होता है। रात दिन का निर्माता भी सूर्य है ही है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जो हिस्सा पृथ्वी का प्रकाश की तरफ आता है वो उस हिस्से में दिन होता है, और जो दूसरी तरफ होता है जो प्रकाश की तरफ नहीं आता है उसमें अंधकार होता है। सूर्य ही दिशा भान कराता है, या अर्थात सूर्य पूरब दिशा से निकलता है ना। तो ये भी दिशा भान ही कराता है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और पश्चिम में छिपता है तो ये भी सूर्य ही कराता है। तथा रंगों की दुनिया भी हमें सूर्य ही दिखाता है। और जब सूर्य उदय होता है तो विभिन्न प्रकार के रंग जो है उसमें जो परिलक्षित होते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा ही, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात सूर्य के द्वारा ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, जिससे जीव जंतु मानव सभी जीवित हैं। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र सभी कुछ सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार कहलाता है। सूर्य क्या कहलाता है? हमारे जीवन का आधार कहलाता है। इतिहास साक्षी है कि सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने सूर्य की शक्ति को पहचाना। अर्थात मनुष्य ने सूर्य की शक्ति को पहचाना और उसकी पूजा आराधना की। चाहे मिस्र हो या यूनान, मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, सृष्टि के प्रत्येक काल में, हर सदी में सूर्य के अपरिमित महत्व को श्रेय दिया गया और उसकी स्तुति की गई। अर्थात चाहे कितना भी पुरातन समय हमारा रहा हो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता क्यों ना रही हो, लेकिन उस समय भी आपको सूर्य भगवान के चित्र देखने के लिए मिलते हैं और जो है उन्हीं को महत्व दिया गया, उन्हीं के शेर को उभारा गया, उन्हीं की पूजा भी की गई है। जीवन के आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव मुझे प्राप्त है, और इसी जो जीवन का आधार सूर्य है उसी का भवन, ये जो मंदिर है उसका मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मैं सूर्य मंदिर कोणार्क कहता है, कोणार्क मंदिर स्वयं के लिए कहता है कि जी हाँ, जो भवन, जिस भवन की मैं बात कर रहा हूँ वो भवन मैं ही हूँ, अर्थात मैं कोणार्क मंदिर हूँ। उड़ीसा की 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में स्थित भारत के पूर्वी समुद्र तट पर निर्मित एक अभूतपूर्व स्मारक, भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक। कोणार्क ने खुद बताया कि मैं किन नगरियों के त्रिकोण पर हूँ और भारत के पूर्वी समुद्र के तट पर निर्मित
एक अभूतपूर्व स्मारक के रूप में भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक हूँ। कला की उन्नत जो है अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदात्त भावना का उदाहरण कौन है? कोणार्क मंदिर। वो क्या कहता है कि मैं इतिहास का गौरवमय प्रतीक हूँ, और जो मेरे अंदर जो कला छिपी हुई है, जिस कला से मुझे तराशा गया है, वो मैं अलग ही हूँ, वो उसका द्योतक है हूँ कि कला का एक मतलब परिचय देता हूँ मैं उस कला का, है ना, और उदात्त भावना का मैं उदाहरण हूँ। देखिए कितना खूबसूरत हमारा कोणार्क मंदिर लग रहा है, और कितनी मतलब इसकी नक्काशी को देखिए, इसकी कला को देखिए कि ये जिसने भी बनाया है कितना सोच विचार करके बनाया है। मुझे बनवाने का श्रेय, कोणार्क खुद बता रहा है कि उसे बनवाने का श्रेय किसे जाता है कि पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव को प्रथम को जाता है। कौन है वो? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था, उनको इसका श्रेय जाता है। कहते हैं कि मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा अपनी विजय पताका फहराने और अपनी कीर्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए हुआ था। अर्थात कोणार्क कहता है कि जब वो विजय प्राप्त करके आए थे, तब उन्होंने अपनी कीर्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। मैं जब बनकर तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य विलक्षण था, मतलब अद्भुत सौंदर्य था, मैं बहुत ही खूबसूरत था। तो कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है, कोणार्क दो शब्दों से मिलकर के बना है, कोण और आर्क। कोण का अर्थ है कोना और आर्क प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। हम कहते हैं ना कि अर्क दे दें, यानी कि जल समर्पित कर दें, तो अर्क देना क्या होता है? वो सूर्य को जल देना, अर्थात वो सूर्य के लिए कहा गया है। तो कोण का अर्थ होता है कोना और आर्क का अर्थ होता है सूर्य। अतः मैं कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित हूँ। कोणार्क मंदिर जो हूँ मैं सूर्य भगवान को समर्पित हूँ। कहा जाता है कि मेरे निर्माण में 1200 शिल्पकार, स्थापत्य कलाविद, कलाकार व कारीगर 12 वर्षों तक दिन रात लगे रहे, तब जाकर मेरा भव्य स्वरूप निखर कर आया। अर्थात 1200 कारीगर, कलाकार 12 वर्षों तक दिन रात लगे रहे, तब कहीं जाकर के कोणार्क मंदिर का निर्माण हो सका। यह भी कहा जाता है कि जब राजा नरसिंह देव के खजाने से 12 वर्षों का धन मेरे निर्माण में लग गया, अर्थात 12 वर्षों का धन जो है मंदिर के निर्माण में लग गया, तो उन्होंने अपने प्रधान वास्तुविद विशु महाराणा को शीघ्र कार्य समाप्त करने के आदेश दिए। अब उन्होंने क्या किया, जब धन ज़्यादा लग गया तो राजा ने क्या कहा कि अपने वास्तुविद विशु महाराज, जो वास्तुकला के जो निर्माता थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने में पूर्ण सहयोग दिया, उनको अपना ये कार्य रोकने का आदेश दिया। किंतु कहीं ना कहीं गणना की कुछ त्रुटि के कारण मुख्य स्तंभ टिक नहीं पा रहा था, अर्थात कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो जो मुख्य स्तंभ मतलब मुख्य खंभा, जो पिलर था, वो टिक नहीं पा रहा था। तब उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने, जो विलक्षण प्रतिभा का धनी था, 12 वर्ष का जो उनका पुत्र था जिसका नाम धर्मपद था, वो बहुत ही मतलब समझदार था, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा उसके अंदर थी। उस समस्या का निदान सुझाया, अर्थात इस समस्या का समाधान किया और अंतिम पत्थर की चिनाई स्वयं कर दी। अब उसने क्या किया, अंतिम पत्थर जो उसमें लगना था उसकी खुद ही चिनाई कर दी। इस प्रकार मेरे निर्माण का यह एक अत्यंत कोमल और अलौकिक पक्ष है, अर्थात मेरे निर्माण में ये कार्य भी किया गया है। मेरे निर्माण के लिए की गई संकल्पना अत्यंत अनोखी थी। मुझे एक विशाल सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया, अर्थात विशाल सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया। इसके हर भाग की नक्काशी अनमोल है। यह रथ सूर्य की द्रुत गति का प्रतीक है, जिसे 7 विलक्षण घोड़े तेजी से खेल रहे हैं, मतलब उस रथ को 7 घोड़े विलक्षण मतलब तेज गति के साथ खींच रहे हैं। इस रथ में 10 फीट व्यास के 24 पहिए लगे हुए हैं, अर्थात 10 फीट व्यास के मतलब 10 फीट बड़े गोलाई में जो है पहिए लगे हुए हैं। इन वृहदाकार पहियों की नक्काशी अत्यंत खूबसूरत है, अर्थात इन गोलाकार जो पहियों की नक्काशी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रकार मेरे निर्माण की संकल्पना ही अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण थी। ऐश्वर्यपूर्ण मतलब धन से तो लिप्त थी, धन तो लगाई था, और साथ में
कारीगरी भी, जो नक्काशी थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। और यही कारण है कि मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूँ, अर्थात मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता हूँ। मेरा विशाल आकार, सूर्य रथ के रूप में भवन का परिशुद्ध अनुपात, विलक्षणता, वास्तुकला, भव्य शिल्प और अनूठी संरचना का सब कुछ दर्शनीय, मतलब कि मेरा जो निर्माण हुआ है उसकी वास्तु का जो है सूर्य के रथ के रूप में भवन का जो परिशुद्ध, मतलब बिल्कुल शुद्धता से अनुपात लिया गया, उसकी विलक्षणता, उसकी वास्तुकला को यहाँ पर दर्शाया गया, उसके भव्य शिल्प जो है और अनूठी संरचना, ये सब कुछ इस मंदिर में दर्शनीय। प्रवेश द्वार में दो सिंह रक्षक की तरह द्वार के दोनों ओर खड़े, अर्थात प्रवेश द्वार पर जो है दो शेर जो हैं द्वार के दोनों ओर रक्षक की भांति खड़े हुए हैं। प्रत्येक सिंह के नीचे एक हाथी है और हर जो है शेर के नीचे एक हाथी है, तथा सीढ़ियों द्वारा मैं सबको ऊपर आने का आमंत्रण देता हूँ, और सीढ़ियों के द्वारा ही सबको ऊपर जो है उस द्वार से जाना होता है। सीढ़ियों से चलकर जब तुम ऊपर पहुँच जाओगे वह स्थान जगमोहन कहलाता है। जब हम सीढ़ियों से ऊपर पहुँचेंगे तो वो स्थान क्या कहलाता है? जगमोहन। उसके सामने नट मंदिर है, नट मंदिर है जहाँ भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नृत्य, गायन, वादन होता है। नट मंदिर मतलब जहाँ पर भगवान सूर्य को अपनी भावनाएं जो हैं वो दर्शाते हैं, और किसके माध्यम से दर्शाते हैं? नृत्य या गायन और वादन के माध्यम से दर्शाते हैं। नट मंदिर के समीप भोग मंदिर है, अर्थात जहाँ पर सूर्य भगवान को भोग लगता है और वहाँ उनके भोग का जो मतलब जो प्रसाद बन करके तैयार होता है। समय के प्रहार के बावजूद ये दोनों मंदिर अभी भी विद्यमान है, अर्थात भोग मंदिर भी और सूर्य मंदिर भी, जो कोणार्क मंदिर है, दोनों अभी तक विद्यमान है। जगमोहन वह विशाल इमारत है जो समय के प्रहारों के बावजूद आज भी अपनी गाथा सुना रही है, मतलब समय के प्रहार जो उस पर हो रहे हैं जगमोहन पर, उसके बाद भी वो अपनी बातों को हमें अपने जो है अपने द्वारा ही वो समझा रही है। जब हम उसे देखते हैं जगमोहन जगह को तो वो अपने आप ही प्रदर्शित हो जाती है, अर्थात वो अपनी गाथा स्वयं ही बता देता है। बीच में स्थित मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेष देखे जा सकते हैं, मतलब मुख्य स्तंभ जो था उसके केवल अवशेष ही देखे जा सकते हैं। मेरे मुख्य स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर थी। कोणार्क बताता है कि मेरे जो मुख्य स्तंभ की ऊंचाई थी वो 60 मीटर थी। इतनी ऊंचाई वाला भारत में कोई अन्य मंदिर नहीं बना, अर्थात भारत में आज तक इतनी ऊंचाई का कोई भी मंदिर नहीं बना है। मेरे कीर्ति स्तंभ के ढह जाने के कई कारण कहे जाते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि मेरे जो कीर्ति स्तंभ थे, जो मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे, उनके ढह जाने के कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द समाप्त करवाने के कारण उसमें कुछ निर्माण संबंधी कमियां रह गई थी, अर्थात निर्माण कार्य जल्दी समाप्त हो रहा था तो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। जबकि एक किंवदंती के अनुसार मेरे मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है। वो क्या कहता है कोणार्क कि मेरे मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में, जो मुख्य स्तंभ है उसके ऊपरी भाग में एक चुंबक लगा हुआ है, जिसके कारण समुद्र में चलने वाले जलपोत, जो जल में चलते हैं ना जहाज, उनको जलपोत कहते हैं, उसकी दिशा में खींचकर किनारों से टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। मतलब वो उसको उस दिशा में जलपोतों को खींचते हैं और वो किनारों से टकराते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। किसी समुद्री यान चालक द्वारा चुंबक के निकाल दिए जाने के कारण उस स्तंभ में कोई निर्माण संबंधी कमी आने के कारण वह ढह गया। अब वो क्या कहते हैं, जो जलपोत थे, जो समुद्र में चलते थे, तो चुंबक उन्हें अपनी ओर खींचता था क्योंकि वो लोहे के होते थे और वो किनारों से टकराते थे और वहीं पर नष्ट हो जाते थे। अब तो किसी समुद्री चालक ने क्या किया, उस स्तंभ में से वो चुंबक निकाल लिया, और जब वो चुंबक निकाला तो उसी में कोई ना कोई त्रुटि आ गई और जिस कारण वह ढह गया। मेरे मुख्य स्तंभ के ध्वस्त अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है, अर्थात जो उसके अवशेष बचे हुए उन्हें संग्रहालय में रखा गया है। आज भी मेरी एक एक ईंट और मेरा हर पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों पर छोड़ देता है, अर्थात जो मेरा जो ढांचा है और जो मेरी नक्काशी है, जो मेरी कला है, उसकी छाप सभी के ऊपर वो छोड़ता है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, अर्थात जो उसकी कोणार्क इमारत है उसका हर भाग, हर जगह जो है बहुत ही अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। हर ओर सौंदर्य को द्विगुणित करने वाले दृश्य, मतलब दुगना बढ़ाने वाले दृश्य जो है वो हर ओर नजर आएंगे।
देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां, राजा महाराजाओं के दरबार के दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं व गंधर्व लोक के चरित्र, संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, नृत्यांगनाएं, साजिंदे, प्रेमी प्रेमिका, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, युद्ध के मैदान के जीवंत चित्र, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों को प्रकट करती मूर्तियां तथा तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों के चित्र सभी ओर अंकित होते हैं। कोणार्क ने जैसे बताया, यही सब चित्र कोणार्क मंदिर में आज भी विद्यमान है। मैं अपनी श्रृंगारपूर्ण मूर्तियों द्वारा विशेष रूप से जाना जाता हूँ, जिनमें कोमलता है, सरसता है और प्रगीतात्मकता या भव्य सौंदर्यानुभूति है। अर्थात जिनमें मतलब जो मूर्तियां हैं ना, श्रृंगारपूर्ण मूर्तियां, जो श्रृंगार करती हुई मूर्तियां हैं, वो बहुत ही कोमल है, उनमें एक विशेष प्रकार का रस है, ठीक है, और सौंदर्य की अनुभूति उन मूर्तियों से होती है। मेरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियां इस प्रकार रखी हुई हैं कि एक पर प्रातःकालीन प्रकाश, दूसरी पर दोपहर के सूर्य की किरणें तथा तीसरी पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है। अर्थात पहले पर तो क्या पड़ता है, पहले उस पर मूर्ति पर प्रातःकालीन प्रकाश, फिर दोपहर में सूरज की किरणें और तीसरे पर सूर्यास्त के, यानी कि तीनों समयों का प्रभाव जो है उस मंदिर पर पड़ता है। मतलब तीनों समय की जो रोशनी है उसका प्रभाव उस मंदिर पर पड़ता है। मेरी कला के प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। प्रतिवर्ष होने वाला कोणार्क समारोह जब खुले रंगमंच पे मेरी इमारत के परिप्रेक्ष्य में होता है तो मैं आनंद के अतिरेक से फिर से आंसू बहाने लगता हूँ। मतलब जब कोणार्क में समारोह होता है, रंगमंच पर होता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य मतलब उसमें जब मैं खो जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी भी होती है और खुशी के आंसू में बहाने लगता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने पर मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ। अर्थात मुझे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है और मैं इसमें अपना गौरव समझता हूँ। और महाकवि टैगोर के शब्दों की मौन प्रतिध्वनि करता हूँ जब उन्होंने मात्र मेरे भग्नावशेषों के लिए यह उक्ति की थी। वो महाकवि टैगोर के लिए कहते हैं कि इन पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा को कहीं पीछे छोड़ देती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि जो इन पत्थरों पर लिखा हुआ है, इन नक्काशियों के द्वारा जो दिखाया गया है, उसे जो है मनुष्य अपनी भाषा में नहीं प्रदर्शित कर सकता, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। यह इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर मधु पंत। अब आइए देखते हैं कि हमें OMR शीट पर इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य करना है उसे हम किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपनी OMR शीट को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, समय का चक्र किसके द्वारा संचालित है। अर्थात समय का चक्र, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे। तो समय का चक्र जो है सूर्य के द्वारा संचालित है, तो इसका है C ऑप्शन, जिसे हमने रंग दिया है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन बनाता है, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या सरीसृप। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। कोणार्क मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा था, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो कोणार्क मंदिर के निर्माण में लगे थे 12 वर्ष। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। कोणार्क किस प्रकार की कला का उदाहरण है, स्थापत्य कला, वास्तुकला या दोनों कला या नृत्य कला। तो ये है वास्तुकला का, ठीक है, तो इसमें भी हम बी ऑप्शन के साथ चुनेंगे। कोणार्क का मंदिर किसका प्रतीक है, पंच तत्वों के प्रति आस्था का, कला की उन्नत अवस्था का, गौरवमय इतिहास का, और बी और सी दोनों का। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, बी और सी की कला की उन्नत अवस्था का और गौरवमय इतिहास का। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। तो ये तो हुआ हमारा इस पाठ से संबंधित अभ्यास। अब देखते हैं इसका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, उड़ीसा की डैश की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। अर्थात उड़ीसा की कला की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। मेरे निर्माण के लिए की गई संकल्पना अत्यंत अनोखी है। इस रथ में 10 फीट के 24 पहिए लगे हुए हैं। ये तो था हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। अब कोणार्क का क्या अर्थ है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके तहत
तो आइए देखते हैं कोणार्क का क्या अर्थ है। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, कोण और आर्क। तो कोण का अर्थ होता है कोना और आर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो कोणार्क का अर्थ होगा कोना और सूर्य, जो कोना सूर्य को समर्पित है। राजा नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर की स्थापना कब की थी? राजा नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में की थी। आदिकाल से सूर्य की आराधना क्यों की जाती है? आदिकाल से सूर्य की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य द्वारा ही हमें ऊष्मा और चेतना सभी कुछ मिलता है, प्रकाश, हमारा जीवन ही सूर्य से चलता है। और हमारा मनुष्य का तो मनुष्य का, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भी सूर्य ही जीवंत रखता है। इसीलिए सूर्य की आदिकाल से जो है आराधना की जाती है। कोणार्क मंदिर किस आकार का है? कोणार्क मंदिर जो है एक सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। इसके निर्माण में कितने कलाकार, शिल्पकार तथा स्थापत्य कलाविद लगे हुए थे? इसके निर्माण में 1200 कलाकार, शिल्पकार तथा स्थापत्य कलाविद लगे हुए थे। ये तो हमारा हो गया इस पाठ से संबंधित प्रश्न। अब वाक्य में अनेक पद होते हैं, उनका परिचय निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। ये हम भाषा से अपना अभ्यास ले रहे हैं। जैसे पद मतलब शब्द, जब कोई भी शब्द वाक्यों में आ जाते हैं, जब कई शब्द वाक्यों में आ जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे शब्द तो जैसे मैंने बोल दिया कमल, कमल एक शब्द हो गया, लेकिन कमल का फूल सुंदर लगता है, मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया तो ये पूरा एक वाक्य बना। और जितने भी शब्द इसमें प्रयोग हुए ये क्या कहलाए? पद। तो पद परिचय का आधार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनके आधार पर ही हर शब्द का जो है पद परिचय दिया जाता है। पद परिचय मतलब उस पद में या उस शब्द में किस किस चीज का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देखिए। जैसे शैलजा पत्र लिखती है, तो शैलजा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है। शैलजा क्या है? एक लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग आ गया और एक वचन आ गया, अकेली लड़की है और कर्ता कारक क्योंकि वो कोई कार्य कर रही है, पत्र। अब पत्र शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पत्रों की कई जाति होती है। और पत्र लिखती है यानी पत्र जो है वो पुल्लिंग में आ गया, एक वचन और कर्म कारक यानी कि एक साधन है कार्य करने का। लिखती है सकर्मक क्रिया, संयुक्त सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग और वर्तमान काल क्योंकि वो अभी इसी काल में लिख रही है। तो मैं आपको ये इनका पद परिचय एक दो शब्दों का बताऊंगी, बाकी पदों का परिचय आपको खुद करना आना चाहिए। जैसे मानस विद्यालय गया, नीले रंग में जो शब्द हैं तो वो क्या है? विद्यालय जाएगा, मानस विद्यालय जाएगा। तो इसमें हमें बेटा ये भी देखना होगा कि विद्यालय और जाएगा इन दो शब्दों का तो पता नहीं, लेकिन इनका संबंध मानस से भी है। इसका नीले शब्दों का संबंध मानस से भी है, तो हमें उस शब्द का भी इनके साथ जो है परिचय जोड़ना होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं विद्यालय का। विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या हुआ? विद्यालय हो गया जातिवाचक संज्ञा, अर्थात बहुत विद्यालय हैं ना, जाति हो गई है विद्यालयों की। अब क्या है? एक वचन, ठीक है, और पुल्लिंग। ये हमारा विद्यालय का एक वचन, पुल्लिंग और जातिवाचक संज्ञा में आ गया। इसके साथ ही जाएगा, जाएगा हमारा हो गया क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया, यानी कि वो पैरों से ही जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के साथ एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया और भविष्यत काल हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुमने पुस्तक पढ़ ली, तुमने पुस्तक पढ़ ली, तो पढ़ ली ये हो गया सकर्मक क्रिया। पुस्तक इसके साथ आ रहा है तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तुमने शब्द हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन में भी। तो हम यहाँ पर इसमें तुमने पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक के साथ जोड़े हैं तो पुस्तक हमारा एक वचन है, तो पुस्तक के साथ हमने इसे जोड़ा तो एक वचन हो गया। यहाँ पर पढ़ हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, और भूतकाल पढ़ ली यानी कि तुम पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर काल कौन सा हो गया? भूतकाल और एक वचन। और पुस्तक शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग, तो इसमें लिंग भी हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग। और पुस्तक शब्द जो है वो है एक संज्ञा,
तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दों के भी पद परिचय बताने होंगे। अब यहाँ देखिए, दिए गए शब्दों से 3-3 शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है महा, और उससे एक शब्द बना है महाकवि। यहाँ पर आ जाएगा एक महानायक, महागायक, महातपस्वी। तो ये 3 शब्द बन गए। राज्य, राज्यसभा, पहला शब्द आ गया राज्यसभा। दूसरा आप बताइए, राज्य से राज्यसभा, राजतिलक, राजगुरु, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अन्य शब्द भी बना सकते हैं। राष्ट्र से राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रीयता, राष्ट्रगीत, इन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। सज्जन, सज्जन, दुर्जन, निर्जन, सुजन, इन शब्दों को बनाया जा सकता है। अर्थ से आर्थिक, अर्थहीन, अर्थव्यवस्था, अनर्थ, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान से ज्ञानी, विज्ञान और अज्ञानी, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो जिन शब्दों को से कोई ना कोई अर्थ निकल करके आ रहा है, जो ये शब्द दिए गए हैं उनका कोई ना कोई अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। ऐसे शब्दों को हमें इसमें लिखना है। अब आता है नीचे, दिए गए शब्द किन 2 शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। पहला शब्द है आपका भग्नावशेष, यानी कि भगना, भग्न जमा अवशेष, भग्न जमा अवशेष। दूसरा है सूर्यास्त, सूर्य जमा अस्त, सूर्य जमा अस्त। तीसरा है कोणार्क, कोण जमा आर्क, कोण जमा आर्क। द्रुतगामी, द्रुत आगामी, द्रुत जमा आगामी। राजवंश, राज जमा वंश। गंधर्व लोक, गंधर्व लोक, गंधर्व जमा लोक। तो ये शब्द हमारे बहुत आसानी से बन गए हैं। रिक्त स्थान से उचित मुहावरा लिखकर वाक्य को पूरा करना है। दोस्त द्वारा अपमान करने पर अशोक का, अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी खौलने लगा, खून खौलने लगा, रंग खौलने लगा या रक्त बहने लगा। तो दोस्त द्वारा अपमान करने पर अशोक का खून खौलने लगा। दूसरों के सामने से तो अच्छा है कि चपरासी की नौकरी करनी। ऑप्शन है बाजू फैलाने, हाथ फैलाने, पैर फैलाने या थाली फैलाने। तो यहाँ पर सही मुहावरा आएगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि चपरासी की नौकरी करनी। देशभक्त देश पर गर्मी नहीं आने देते, लोटा नहीं आने देते, पत्थर नहीं आने देते, आंच नहीं आने देते, अर्थात आंच नहीं आने देते। मोहन ने प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, या सिर पैर का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, या हाथ पैर का जोर लगा दिया। मोहन ने प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये तो हमारा अभ्यास यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद है ये अपठित गद्यांश, जिसे आपको स्वयं करना आना चाहिए, और इसे पढ़ करके इसमें दिए गए प्रश्नों को खुद ही आपको हल करना है। इसके बाद हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।